आज हम बनाने लगे हैं जी बेंटो केक और साथ में कप केक्स। तो उसके लिए जो है मैं आपके साथ यहाँ पे रेसिपी सिंपल सी शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ जाएगी और आप आसानी से इसको बना भी सकते हैं और इसको सेल करना चाहें तो बहुत आसानी से इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। बेंटो केक जो है यहाँ पे नॉर्मली 1 अंडे के साथ बनाया जाता है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर जो है वो शेयर की हुई है, लेकिन आज जो है मुझे बेंटो के साथ कपकेक्स भी चाहिए थे, तो इसलिए मैंने रेसिपी को जो है वो डबल कर दिया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपका केक हो, कपकेक हो, कोई भी चीज़ वो आपकी सही नहीं बनेगी। साथ यहाँ पे मैंने जो है पिसी हुई चीनी ले ली थी, ठीक है। यहाँ पे पिसी हुई चीनी है और पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे ली है 65 ग्राम, 65 ग्राम है। ग्राम्स में मैं आपको सिखाऊँगी क्योंकि ग्रामिंग में जो है ग्राम में आप बेकिंग करें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सही बनती है। कप्स और स्पून्स में जाएँगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कभी ठीक बनेगी, कभी चीज़ नहीं सही बनेगी। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़े पैसे खर्च करके जो है वो एक किचन स्केल ले लें, ताकि आपके काम को जो है वो आसानी हो सके और हर दफ़ा एक जैसी परफेक्ट रेसिपी आपकी बन सके, सही? और कप्स में अगर आप कहेंगे तो कप्स में भी मैं आपको दे दूँगी, लेकिन मैं जो कप इस्तेमाल कर रही हूँ वो मल्टी कलर की रेनबो कपकेक्स हैं, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं जो हूँ ये वाला कप सेट जो है वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब किसी के पास ब्लैक कलर का कप सेट है, किसी के पास वो जो स्टील टाइप के होते हैं वो हैं, तो हर सेट का जो है ना अपना-अपना मेज़रमेंट आती है, ठीक है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में खरीदे थे, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती अब, क्योंकि अब जितनी भी रेसिपीज़ हैं मैंने ग्राम्स में ही बनानी स्टार्ट की हैं और वही ज़्यादा बेहतर रहती हैं। कप्स की कोई रेसिपी हो, जैसे आपने ब्राउनीज़ बनानी हो या आपने मिसाल के तौर पे नान खटाई बनानी हो, तो आप इन कप्स का जो सेट है, इसके साथ स्पून्स भी होती हैं। ये कप्स का सेट है और साथ इसके सेम इसी तरह की सेट के साथ जो है वो चम्मच भी मिलती हैं। 1 टेबल स्पून से लेके लास्ट उसकी क्वार्टर टी स्पून तक की होती हैं, ठीक है। 6-7 चम्मच का वो भी सेट होता है। ये इकट्ठा भी मिल जाता है और अलग-अलग से भी मिलता है। मैंने जब खरीदा था तो ये पूरा एक सेट मुझे मिला था, कप्स के साथ स्पून भी थी। तो ख़ैर ये तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी हुई है। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि कप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं मार्केट में और बहुत फ़र्क आ जाएगा। यानी कि किसी का मैं क्वार्टर कप मेरा अगर ये इस तरह से, तो किसी का हार्ट शेप में है, किसी का राउंड शेप में है, किसी का किसी तरह से, तो उसमें मेजरमेंट में फ़र्क आएगा, रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बेहतर है कि इसको जो है थोड़े से पैसे खर्च करके तो किचन स्केल ले लें। यहाँ पे कुकिंग ऑयल है, नॉर्मल वेजिटेबल कुकिंग ऑयल है, जिससे हम खाना घर में बनाते हैं। सूफी शान कोई सा भी जो है ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, या जो आपका बजट फ्रेंडली हो, लेकिन उसमें किसी भी किस्म की अपनी कोई ख़ास स्मेल नहीं होनी चाहिए। स्मेल इन द सेंस खुशबू नहीं होनी चाहिए। फ्लेवरलेस होना चाहिए, ऑयल में कोई अपनी कोई ज़ाती खुशबू ना हो। अगर होगी तो आपके केक में से उसकी वो खुशबू ऑयल की आएगी। यहाँ पे ड्राई इंग्रीडिएंट्स है मेरे पास, जिसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, ये मेन जाते हैं इंग्रीडिएंट्स। इसको साथ एक अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए मैंने क्वार्टर टी स्पून जो है कॉफ़ी डाली है और 2 चुटकी जो है इसमें नमक डाला है। ये दोनों चीज़ें, नमक और कॉफ़ी, ये दोनों आप चॉकलेट केक में डालोगे, ब्राउनीज़ में डालोगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही जो है आपके चॉकलेट की आइटम्स को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है? बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो रिच हो जाता है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल आपने ये करना है कि अंडों को जो है वो बीट करना है 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी-थोड़ी करके पाउडर चीनी डालती चली जाऊँगी और चीनी को और अंडों को हमने इतना बीट करना है कि ये जो है वॉल्यूम में डबल हो जाए, यानी कि जो अंडे आपके थोड़े से जो कलर है उसका येलो से व्हाइटिश टोन की तरफ जाना शुरू हो जाए, ठीक है। डबल भी हो जाएगा, क्रीमी फॉर्मी भी हो जाएगा। मैं अब आपके सामने ही इसको बीट करूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह करना है। ऑलरेडी मैं अपने जो स्टार्टिंग के केक्स की वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको हर चीज़ बताई है, लेकिन अब जो न्यू मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए मैं ये आज सिखा रही हूँ। तो अब आप मेरी हर चीज़ को जो है बनाते हुए नोट करते जाइएगा। आप जो है यहाँ पे जो स्पंज बनाते हैं, केक स्पंज बनाते हैं, उसमें आप एसेंस डाल सकते हैं, ठीक है। वनीला एसेंस कोई से भी ब्रांड का आप अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। मैंने विबग्योर का भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। और जो नॉर्मली आप अगर घर की बेकिंग करना चाहते हैं, घर में बनाना चाहते हैं, तो सैक जो आपको मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अच्छा यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। यहाँ पर जो है अब मैं चॉकलेट स्पंज बना रही हूँ, तो इसमें मैं जो है वो एसेंस यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि इसमें कॉफ़ी और जो कोको पाउडर है उसकी ही इतनी अच्छी रिच खुशबू आ जाती है कि आपको एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल मौसम ठंडा है, मतलब सर्दियाँ टाइप का चल रहा है लाहौर में, तो आजकल फिर भी मतलब मौसम कुछ दिनों से ठंडा है।
जब आपका गर्मियों का मौसम आ जाता है, मई, जून, जुलाई का, अगस्त, सितंबर तक का मंथ, जो अच्छा खासा गर्मी वाला मौसम होता है, उसमें आपने स्पंज कोई सा भी आप बनाएँ, आपने वेनिला एसेंस को स्किप नहीं करना। जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं चॉकलेट स्पंज जब बनाती हूँ, चॉकलेट कप केक्स हो गए, चॉकलेट का कुछ भी, उसमें मैं एसेंस ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि उन दिनों में जो है गर्मी में अंडों में एक मखसूस जो है वो एक स्मेल होती है जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपने सेफ साइड पे जाने के लिए मैं उसमें एसेंस ज़रूर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। जब सर्दियाँ होती हैं तो अंडों में इतनी कोई ख़ास स्मेल नहीं होती, नॉर्मल होते हैं। तो वो अंडे आप चाहे वनीला स्पंज भी बनाओ, चाहे चॉकलेट बनाओ, दोनं में कोई स्मेल नहीं आती। लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पर आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। अब यहाँ पर जो मैंने चीनी डाली है 2 बैचेज़ में करके, आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो यानी बिगिनर हो आप, तो आपने इसको 3 से 4 बैचेस में डालना है। ठीक है, ये चीनी साइडों पर जो लग गई है ये आपने साइड से ज़रूर स्क्रैप करनी है, क्योंकि ये भी अंडों में आगे जाके हल होनी बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं आप अंडों को। ठीक है, अब इसको मैं साथ साथ जो है बीट करूँगी। मज़ीद यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी आपने अंडों को बीट करना है, एक ही सर्कल में घुमाना है, चाहे क्लॉकवाइज कर लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी नहीं करना एक हाथ आपने इस तरह चलाया, 2 हाथ आपने इस तरह। इस तरह करने से जो होगा, आपने जो अंडों में एयर बीटिंग की है उसके वॉल्यूम को डबल करने के लिए वो सारा ख़राब हो जाएगा। आप अपने हाथों से अपने केक का जो है खुद ही सत्यानाश कर देंगे, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपने हाथ की मूवमेंट को देखना है, वो जिस एंगल में ईज़ी है आपने उसी एंगल में अंडों को जो है वो बीट करते हुए मशीन को चलाना है। चाहे आप हैंड व्हिस्क से करो, मशीन से करो, कुछ भी करो, यूज़ आपने एक ही जो है डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करना है। अंडों को भी मैं ज़रा थोड़ा और करूँगी, क्योंकि ये अभी भी थोड़े से येलोइश टोन में है, ठीक है? वॉल्यूम इनका भी डबल नहीं होगा। वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है? ये देखें, ये रिबन फॉर्म में जो है वो आना शुरू हो गए। अब इसको मैं मशीन को चलाते हुए ही इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आपने कभी बंद मशीन में कुकिंग ऑयल नहीं ऐड करना, वो ऑयल जो है वो सारा नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएगा, तो मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। चलती मशीन में डालेंगे तो आपका जो स्पंज है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट और जो है वो डेलिकेट सा बनेगा, लाइट वेट सा। अंडों को जो है यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है वो बीट कर लिया था। अब बारी आती है, और मशीन को मैंने हटा दिया था। अब बारी आती है इसमें ड्राई इंग्रीडिएंट्स डालने की। ड्राई इंग्रीडिएंट्स हो गए, पाउडर शुगर हो गई, ये आपने ज़रूर छाननी है, ज़रूर छाननी है। इसको छाने बगैर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। वजह इसकी ये है कि ये चीनी हो गई, तो उसमें भी जो है कुछ थोड़े से सख्त दाने से होते हैं। वो चाहे बाज़ार की आपने पीसी हुई इस्तेमाल करो, ये घर की आपने उसको लाज़मी छानना है, ताकि उसके जो हार्ड वाले पार्टिकल्स होते हैं जो कि छानने के बावजूद भी वो मतलब नहीं पाउडर फॉर्म में आते, तो वो अगर आप छाने बगैर इस्तेमाल करोगे आपके केक के बैटर में जाएँगे, वो हल नहीं होंगे। केक बनेगा तो उसमें भी चीनी की जो है वो एक किरक टाइप सी, क्रिच-क्रिच सी जो है ना वो फ़ील होती है, अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, जब ड्राई इंग्रीडिएंट्स है मैदा, कोको पाउडर, ये सारी चीज़ें आपने मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी डालनी है, उसको छानना है और फिर आपने उसको यूज़ करना है। इस तरह करने से सारी चीज़ें एक तो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाती हैं, और मैदा भी जो है आपका लाइट हो जाता है, लाइट फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि चीनी और मैदा ड्राई इंग्रीडिएंट्स जितने भी आप छानोगे लाइट वेट में हो जाएँगे, अच्छे से इसमें बैटर में हल होंगे अंडों के साथ, और आपका केक जो है वो सॉफ्ट और लाइट बनेगा। ठीक हो गया? अब इसको डालना है और मैंने इसको यूज़ करना है हैंड विस्क को, ठीक है? आप मशीन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने जो पर्सनली जो ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसमें हैंड विस्क से मिक्स मिक्स किए हुए ड्राई इंग्रीडिएंट्स में जो है स्पंज ज़्यादा अच्छा बनता है। सॉफ्ट भी रहता है और अच्छा राइस भी होता है, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी, तो तब मैं उसको मशीन से यूज़ करती, यानी ड्राई इंग्रीडिएंट्स अब इस जो है एक मिक्सचर में डालने हैं। ड्राई इंग्रीडिएंट्स को इसी में डाला और मशीन से उसको मिक्स कर दिया। तो उसमें ना डर ये होता है कि ये जो हमने एयर बीटिंग इतनी मेहनत से की है ना, ये सारी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म होगी तो इसका मतलब आपका स्पंज जो है वो हार्ड बनेगा, रबड़ की तरह हो जाएगा, 100 मसाइल होंगे, खाने के काबिल नहीं वो रहेगा, वेस्ट ही होगा। तो चीज़ों को क्यों वेस्ट करना जब इतनी महँगी चीज़ें मिल रही हैं। तो अब इसका ये है कि ये मैंने डाला, हाफ़-हाफ़ कर लें। बिगिनर हैं तो 3 से 4 बैचेज़ में कर लें। मैक्सिमम भी आप इस बैटर को सॉरी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को 2 बार करोगे, ठीक है? ये हाफ़ मैंने बचा लिया। अब इसको मैं इस तरह से मिक्स करूँगी।
इसका भी एक ही तरीका रखना है, ये नहीं यहाँ से घुमाया फिर इधर से घुमाया, नहीं, एक तरीका रखना है, एक हाथ का रुख रखना है, एक डायरेक्शन रखनी है आपने जो रखनी है। ये मैं घुमा रही हूँ और इसको इस तरह से करेंगे। ऐसे करने से ये होगा कि ये जो मैदा है ना, ड्राई इंग्रीडिएंट जो भी आपके हैं, ये सारे जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। बैटर देखें जितनी उसकी हाइट है ना बैटर की, ये ड्राई इंग्रीडिएंट सारे ऐड होने के बाद भी वो उतना ही फूला हुआ रहना चाहिए। ये ना हो कि आप उसको ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करो और ये सारा जो है पैंदे के साथ लग रही है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो स्पंज आपका ठीक नहीं है, आपको बैटर मिक्सिंग से ही पता चल जाता है। नीचे से उठाकर इसको ऊपर लाके इस तरह से झटकेंगे तो आपका जो ये स्पंज है में ड्राई इंग्रेडिएंट सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है, ये पकड़ा और इस तरह से ये, ठीक है। अब बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। सेम हल्का सा इसको ऊपर से फैलाएंगे और ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अफरा तफरी नहीं डालनी, वरना आपका मेहनत जो आप इतनी कर रहे हो टाइम की, सबसे बढ़कर चीज़ों की, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। ये देखो, मेरी आदत है मैं बॉल को ना साथ साथ घुमाती जाती हूँ, उससे फिर ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि साइडों पर कितना जो है ना वो लगा हुआ बैटर। ये देखो, अभी जो साइड्स का ना इसको वेस्ट नहीं करना, इसको हम इस तरह से स्क्रैप करके, अच्छा अब साइड्स का किया ना तो बॉटम में बहुत हल्के हाथों से ना एक दफ़ा इस तरह से इसको स्पैचुला को फेर देना है, ताकि जो मैदा वगैरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो रह गए हो ना नीचे, वो भी अच्छे से चना मिक्स। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना, बहुत हल्के हाथों से, बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह इसको ट्रीट करना है स्पंज को। ये देख रहे हैं, ये मैं क्लोज भी दिखा देती हूँ, ये देखो, ये स्पंज हमारा, सॉरी बैटर जो है हमारा रेडी है। जितनी उसकी हाइट थी उतनी ही स्पंज के बैटर की रही है, कम नहीं हुई, ठीक। ड्राई इंग्रीडिएंट नज़र आना बंद हो गए हैं, इट्स मीन के अच्छे से ये डन हो गया। अब ये हैंड विस्क को भी हम हटा देंगे। बैटर जो है हमारा रेडी हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्कूप की। तो ये जो है आइसक्रीम स्कूप है मेरे पास, ये देखें, ठीक है। ये आइसक्रीम स्कूप है जिसको जो है मैं यूज़ करती हूँ कपकेक्स की फिलिंग के लिए। इसकी जो विड्थ कहें, इसको क्या कहेंगे, ये मेरे 2 पोर जितनी है, ठीक। और ये जो है ना एक स्कूप से थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल आप डालोगे तो आपका एक कपकेक बड़ा ईजिली बन जाता है। बात कर लेते हैं जी किचन स्केल की। मेरे पास जो है ना ये वाला किचन स्केल है, ठीक है। SF400 है और कैपेसिटी इसकी 10,000 kg तक से आगे है, ठीक है। एक इससे जो है कम कैपेसिटी वाला भी मिलता है, मीन्स कि उसमें आप 1 ग्राम तक की भी चीज़ को जो है ना वो वेट कर सकते हो, ठीक है। रेंज इसकी ज़्यादा कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आपको ईजिली जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे है जी मेरे पास 4 इंच का पैन, केक पैन, जिसकी जो है तकरीबन 3 इंच की जो इसकी हाइट है और ये 4 इंच जो है इसका डायामीटर है, ठीक। किचन स्केल को आपने ऑन किया, इसके ऊपर अपना ये मोल्ड रखा कोई सा भी, और ये आ रहा 60 ग्राम का ये आ रहा, ठीक है। इसको यहाँ पे टेयर है, इसको हम वेट को माइनस कर देंगे, यानी अब हम इसमें बैटर जो डालेंगे वो हमें पता चल जाएगा हम कितना डाल रहे हैं। स्पंज का बैटर डालना है ना, वो 150 ग्राम्स आपका जाना चाहिए, ठीक है। अब 150 ग्राम का जो ये बैटर बनाया है वो मैं पोर करूँगी और बाकी जो बचेंगे उससे मैं कपकेक्स रेडी करूँगी। चुका जो मैंने डाल दिया है वो 150 ग्राम डाल दिया, डन हो गया। बाकी का जो है उससे हम कपकेक्स रेडी करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपके साथ एक ना टिप शेयर करती चलूँ कि ये जो कच्चे चावल होते हैं ना, अनकुक्ड चावल, वाइट, जो भी मतलब होते हैं घर में जो हम पकाते हैं, ये कच्चे चावल जो है ना ये आपने थोड़े थोड़े ना अपने कपकेक्स के इस तरह से ऐड करने होते हैं। इससे ये होता है कि आपके स्पंज कपकेक्स में जो एक्स्ट्रा ऑयल हो या कोई भी मसला हो ना, वो ये चावल जो है ना उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और आपका जो है लाइनर बिल्कुल ड्राई निकलते हैं। लेंगे अपने लाइनर्स को और अब इसमें एक एक स्कूप जो है हम डालेंगे अपने स्पंज के बैटर को। ये देखें जी, कपकेक में जो थोड़ा सा बनाते हुए एक्स्ट्रा थोड़ा सा तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच का बैटर मेरे पास इजाफी था, वो मैंने सारे कपकेक्स में हाफ़ कर दिया है, ठीक। अच्छा इनको आपने बहुत ज़्यादा फुल नहीं भरना, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा ना 3/4 जिसको कहते हैं ना वो रखना, क्योंकि इसने बैटर ने जो है ना राइज होना है। तो अगर आप इसको यहाँ यहाँ तक भर दोगे ना तो वो सारा जो है ना ये यहाँ पे सारा फैल जाएगा और गंदा कर देगा, ठीक। आपने इसको इतना इतना जो है वो
कम रखना है, ठीक है? अपने हाफ पोर जितना। ये देख लो 3/4 इस तरह से होता है और मैंने जो स्कूप का साइज़ आपको बताया ना वो परफेक्ट रहता है। उस पे आप पूरा एक भरकर स्कूप डालो और ज़रा-सा बिल्कुल चुन्ना-मुन्ना सा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा डालोगे, आपका इक्वल जो है वो कपकेक बेक होता है। ठीक हो गया? और अब इसको जो है मैं प्रीहीट पतीला में जो है इस दोनों को जो है वो बेक करूँगी। बेक करके फिर आपके साथ रिज़ल्ट्स का फाइनल शेयर करूँगी। जी, यहाँ पर जो है ये बेंटो केक भी मेरा रेडी है और इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि जब आप इसमें स्क्यूअर डालते हैं टूथपिक स्टिक, तो ये आपकी क्लीन बाहर आनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी बैटर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जी ये कपकेक्स हैं, ये भी रेडी हैं। इनका भी यही तरीकाकार है, ये आपने डाला और इसका स्क्यूअर कंप्लीट आना चाहिए। कपकेक्स आपके मैक्सिमम भी जो हैं 10 से 12 मिनट में जो है वो रेडी हो जाते हैं। बेहतर है कि आप इसको 12 से 15 मिनट में आप बेक करो। पतीला बेकिंग की मैं बात कर रही हूँ। पतीला बेकिंग में लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। और जो ये आपका बेंटो केक है, ये भी नॉर्मल केक जितना ही बेक होता है, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा 5-10 मिनट पहले आप इसको निकालोगे, लाइक ये 20 से 25 मिनट में बेक हो जाता है, ठीक? नॉर्मली जो केक्स हैं वो हमारे 30 से 35 मिनट, और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो 40-45 मिनट तक भी बेक होती हैं, जो मॉइस्ट केक की होती हैं। ये रही मेरे कपकेक्स की लुक। ये अभी गरम है, ये देखें। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे चावल डाले थे, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो चावल लगे हुए हैं इसको हम उतार देंगे और ये दोबारा यूज़ हो जाते हैं चावल, ठीक है? इनको वेस्ट नहीं करना। एक डब्बी रख लें, एयर टाइट कोई जार, उसमें जो है ये आप डाल सकते हो। ये देखो इसमें जो है ना ऑयल बहुत कम हाथों पे आएगा, ये देखो, ठीक है? अगर मैं ये ना डालती तो हो सकता है कि इससे थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल होता। परेशान नहीं होना, उसमें ये होता है कि ये बेस जब आपकी ड्राई हो जाती है ना, तो ये आपकी केक बॉक्स को जो है ना वो ऑयली नहीं करती, ग्रीसी नहीं करती। अब कपकेक्स को जो है मैं निकाल लूँगी इस तरह से, ताकि ये जो है नॉर्मल हो जाए। अगर मैं इसी में रहने दूँगी ना तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है? नमी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तो वो अजीब से सौगी से हो जाएंगे। ठीक हो गया? देख सकते हो कि आप ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखो। ठीक है? ये सॉफ्टनेस आप देख सकते हो कि ये जो हमने स्पंज को बहुत अच्छा सा बीटिंग किया था, अंडे और चीनी को बहुत अच्छा सा बीट किया था, और उसके बाद जो उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने हैंड विस्क से डाले थे, उसकी वजह से जो है ये देख सकते हो कि कपकेक्स कितने सॉफ्ट हैं। मैं तोड़ के दिखाती लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे ऑर्डर वर्क के हैं। ये देखें, ये केक भी जो है मेरा, ये देख सकते हैं। इसका मतलब है कि परफेक्टली डन है। आप इन केक्स और कपकेक्स को जो है व्हिप्ड क्रीम के साथ या व्हिप्ड गनाश के साथ जो है डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छे से वो सर्व कर सकते हैं। व्हिप्ड गनाश की और व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।